नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग बिजनेस स्कूल। दोस्तों, आपको तो पता ही है आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, जमाना चल रहा है। ये आगे भी बहुत सालों तक चलने वाला है। इसलिए आपको भी अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सोशल मीडिया प्रेजेंस को बिल्ड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका धंधा नहीं चलेगा। आज हर एक बंदा और बंदी सोशल मीडिया पर ही अपना ज़्यादातर वक्त को बिताते हैं। लोग सोशल मीडिया के लिए एडिक्ट हो चुके हैं। इसलिए आपको भी सोशल मीडिया को अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके कस्टमर्स सोशल मीडिया पर है तो आपको भी उधर दिखना ही चाहिए। जो बिजनेसमैन सोशल मीडिया को एक मार्केटिंग टूल की तरह अच्छे से इस्तेमाल करता है ना, सिर्फ उसी का ही बिजनेस सक्सेसफुली चल सकता है। इसलिए आज के इस बिजनेस लेसन में मैं आपको बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग टेक्निक्स को बताने वाला हूं। सो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इन ग्रेट टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। लेट्स गो। टेक्निक नंबर 1, सेलेक्ट राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मार्केट में तो सैकड़ों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। यूट्यूब भी है, इधर इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी है, लिंक्डइन भी है और बहुत सारे ई कॉमर्स साइट्स भी है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे। या आपका खुद का भी एक ई कॉम साइट हो सकता है। इस तरह से मार्केट में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। इधर आपको आपके बिजनेस के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुटेबल होता है ना, उसको सोच समझ के चुनना चाहिए। सबसे पहले आप अपने बिजनेस को अच्छे से समझिए, अपने टारगेट ऑडियंस को यानी फ्यूचर कस्टमर को अच्छे से एनालाइज कीजिए। फिर इसके बाद आपके बिजनेस के मार्केटिंग के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सही होता है ना, उसे चुनिए। रैंडमली हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पीछे पागलों की तरह मत भागिए। जिधर आपके कस्टमर हो सकते हैं ना, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को चुनिए। हाय, यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को और बिजनेस स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। टिप नंबर 2, बिल्ड स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस। राइट सोशल मीडिया को चुनने के बाद आपको उस जगह पर स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस को बिल्ड करना चाहिए। अगर मुझे ऑनलाइन में कुछ भी खरीदी करना है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यूट्यूब को जाता हूं, उधर रिव्यूज वीडियोस को देखता हूं। गूगल मैप में जाता हूं, उधर कमेंट्स क्या क्या आए हैं, फीडबैक्स क्या है उसको देखता हूं। अगर किसी एक दूसरे सोशल मीडिया पर वो है तो उधर भी जाके देखता हूं और रिसेंट पोस्ट कब है वो भी देखता हूं। और ये सब देखने के बाद मुझे भरोसा आया तो ही मैं खरीदी करता हूं। इसलिए आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखाना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस को बिल्ड करना ही चाहिए। आप अपने बिजनेस के लिए यूट्यूब चैनल को बनाइए, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बनाइए, फेसबुक पेज को बनाइए और एक वेरीफाइड व्हाट्सएप हेल्पलाइन को भी खोलिए। आपको जरूरी लगता है तो टेलीग्राम पर भी आप अकाउंट बना सकते हैं और लिंक्डइन अकाउंट को भी बनाइए। यदि आपके प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो अमेजॉन पर भी लिस्टिंग कीजिए, फ्लिपकार्ट पर भी लिस्टिंग कीजिए और बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टिंग साइट्स होते हैं उनके अंदर भी लिस्टिंग कीजिए। इस तरह से हर जगह अपने बिजनेस के लिए एक ऑफिशियल अकाउंट्स को खोलिए। गूगल मैप को भी जरूर क्रिएट कीजिए और इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने बिजनेस के बारे में सही से इंफॉर्मेशन अपडेट कीजिए। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ऑप्टिमाइज कीजिए। आप कौन हो, आपका बिजनेस क्या है, आप कौन से सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बेचते हो। अगर कुछ दिक्कत आती है तो कुछ पूछना है तो हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, कॉल सपोर्ट होना चाहिए, कस्टमर के लिए ईमेल सपोर्ट होना चाहिए। इस तरह से सारे डिटेल्स को उधर डालिए। अपने बिजनेस के बारे में ओपनली सारे इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए और एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस को बिल्ड कीजिए। टेक्निक नंबर 3, बी कंसिस्टेंट। सोशल मीडिया अकाउंट्स को बनाने के बाद उधर कंसिस्टेंसी से कंटेंट को अपलोड कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूट्यूबर्स की तरह, इंस्टाग्राम रीलर्स की तरह हर घंटे के लिए कुछ ना कुछ डालते बैठिए। मैं आपको इन सारे सोशल मीडियाज को
अपने पर्सनल न्यूज मीडिया की तरह, मार्केटिंग चैनल की तरह इस्तेमाल करने की बात करना हूं। आपके यूट्यूब चैनल के लिए एक रूल को बनाइए, मैं हफ्ते में इतना कंटेंट को डालूंगा, इतने वीडियोस आएंगे, इतने शॉर्ट्स आएंगे, इतना कम्युनिटी पोस्ट आएगा, अगर कुछ ऑफर आता है तो, कुछ डिस्काउंट्स आता है तो उनके लिए इस तरह का मेरा कंटेंट रहेगा। इस तरह से सोचिए, एक रूल को बनाइए और कंसिस्टेंटली कंटेंट को अपलोड करते जाइए। इससे आपके ऑडियंस को भी आपके ऊपर भरोसा होता है, ये बिजनेस जेन्युइन है, ये बिजनेस अभी भी जिंदा है। अगर आप सोशल मीडिया में कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको भूल जाते हैं। यूट्यूब का सर्वर आपके चैनल को डाउन कर देगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक भी ऐसे ही करेंगे। जो क्रिएटर कंसिस्टेंसी से उधर कंटेंट को अपलोड करता रहता है ना, उसको ज़्यादा पुश मिलता है, एक मोमेंटम मिलता है। आप भी इस मोमेंटम को पाने के लिए कंसिस्टेंटली कंटेंट को अपलोड कीजिए हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। कंसिस्टेंटली कंटेंट को अपलोड करना है सोच के उसको डस्टबिन मत बनाइए। जो चीज़ें जरूरी है, आपके कस्टमर के लिए यूजफुल हो सकते हैं, मीनिंगफुल है, सिर्फ ऐसे चीज़ों को उधर पोस्ट कीजिए। कुछ भी मत डालिए, सोच समझ के डालिए। आपके यूट्यूब चैनल्स को या सोशल मीडिया हैंडल्स को कचरा मत बनाइए, मीनिंगफुल कंटेंट को ही अपलोड कीजिए। टेक्निक नंबर 5, अपलोड एंगेजिंग क्वालिटी कंटेंट। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्वालिटी कंटेंट को अपलोड कीजिए। बहुत सारे बिजनेसमैन को मैं देखता हूं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो अच्छे चीज़ों को डालते तो है लेकिन सही से नहीं डालते हैं। वीडियो बनाते हैं तो शेकी वीडियोस को करके डालते हैं, वर्टिकली बनाने के जगह हॉरिजॉन्टल वीडियोस को बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल वीडियो डालने की जगह वर्टिकल डालते रहते हैं, मतलब कुछ भी करते रहते हैं। मतलब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सही से समझते नहीं है। और वीडियोस में नॉइज आता रहता है, वीडियो में भी नॉइज आता रहता है, बैकग्राउंड ऑडियो में भी नॉइज आता रहता है। अच्छा माइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही से वीडियोस को शूट भी नहीं करते और सही से एडिट भी नहीं करते हैं। और बीच में जिधर टेक्स्ट पड़े होते हैं उनको कट डालना होता है, रिमूव करना होता है, अच्छे से एक अच्छा क्वालिटी में वीडियो डालना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इससे फॉलो अप नहीं करते हैं। जो लोग सोशल मीडिया क्रिएटर है वो सब वीडियो शूटिंग को, एडिटिंग को, मार्केटिंग को सीखे होते हैं, वो अच्छे से करते हैं। लेकिन जो बिजनेसमैन सोशल मीडिया में आते हैं ना, वो इन सारे चीज़ों को करना भूल जाते हैं, इसलिए लोग उनको छोड़ देते हैं। उनके कस्टमर उनसे नफरत करने लगते हैं, ये सीरियस ब्रांड नहीं है, छोड़ दीजिए, इनको कुछ आता नहीं है, ऐसे समझने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अच्छे से यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट को सीखिए, उसके बाद वीडियो शूटिंग स्किल्स को सीखिए, वीडियो एडिटिंग स्किल्स को सीखिए, और इन सारे स्किल्स को सीखने के बाद गुड क्वालिटी वीडियोस को उधर अपलोड कीजिए। ऑडियंस के लाइफ में वैल्यू को ऐड कर दीजिए, उनको एंगेजिंग तरीके से कंटेंट दीजिए, उनके इमोशंस के साथ आप जुड़ जाइए। किसी त्यौहार आ रहा है तो उसके रिलेटेड कंटेंट डालिए, दिवाली आ रहा है तो उसके लिए डालिए, एक अच्छा कोट डालिए, नहीं तो एक अच्छा वीडियो बनाइए और उसके अंदर आपका डिस्काउंट कोड को प्रमोट कर दीजिए। कुछ इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, रिपब्लिक डे आ रहा है, ऐसा कुछ बड़ा इवेंट आ रहा है तो उसके रिलेटेड अपने कंटेंट को बनाइए, ऑडियंस के साथ एंगेज हो जाइए, इमोशनली कनेक्ट हो जाइए, तब लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ेंगे और ज़्यादा लोग आपसे खरीदते हैं। इसलिए गुड क्वालिटी कंटेंट को उधर अपलोड कीजिए। यदि आप यूट्यूब चैनल क्रिएशन एंड मैनेजमेंट के बारे में, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के बारे में, वीडियो शूटिंग के बारे में, लॉगिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। टेक्निक नंबर 5, बिल्ड ट्रस्ट। आप अपने ऑडियंस के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, भरोसा जीतने की कोशिश कीजिए। जब तक आपके ऑडियंस आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं ना, तब तक वो आपसे कुछ भी खरीदते नहीं हैं। इसलिए आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जेन्युइन कंटेंट को डालिए, जेन्युइनली पोस्ट कीजिए। आपके ऑडियंस को चीट मत कीजिए, मिसगाइड मत कीजिए, मिसलीड मत कीजिए। आपका जो भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होता है ना, वो क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए और कंफ्यूजन फ्री रहना चाहिए। इस तरह से जेन्युइन कंटेंट को उधर पोस्ट कीजिए और आपके ऑडियंस के ट्रस्ट को गेन कीजिए, तभी तो वो लोग आपसे खरीदते हैं, नहीं तो नहीं खरीदते हैं। टेक्निक नंबर 6, यूज हैशटैग्स एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स।
आप अपने कंटेंट को पोस्ट करते वक्त कंपल्सरीली हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जांपल अब न्यू ईयर आ रहा है, 2025 आ रहा है, आप अपने पोस्ट कीजिए अच्छे से और उसके नीचे हैशटैग न्यू ईयर 2025 डालिए। इस तरह से हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए। दिवाली आ रहा है तो हैशटैग दिवाली आ रहा है, हैशटैग दिवाली डिस्काउंट सेल लगाइए। इस तरह से आपके बिजनेस के रिलेटेड, आपके एक कंटेंट के रिलेटेड जितने भी हैशटैग्स रहते हैं ना, उनको कंपल्सरीली उस पोस्ट में ऐड कीजिए। यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में भी आप हैशटैग को लगा सकते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट में भी आप आसानी से हैशटैग लिख के उस एक कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से ऑनलाइन मीडिया में जो भी ट्रेंड चल रहा है ना, उसको फॉलो कीजिए। यदि आप ट्रेंड के हिसाब से जाते हैं तो आपको 100% गारंटेड सक्सेस मिलती है। गंगा बहती जाती रहती है, आपको उसमें सिंपली हाथ धो लेना है, डुबकी मार देना है। एक ट्रेंड रहता है, दिवाली चल रहा है तो सब लोग बाइंग मोड पर रहते हैं और आपको क्या करना है, एक 10-20% डिस्काउंट ऑफर चलाना है और लोग खरीदने के मूड में रहते हैं, आपका भी धंधा बूम हो जाता है। इसी तरह से सोशल मीडिया में हर हफ्ते, हर 15 दिन के लिए, हर महीना, हर दिन कुछ ना कुछ एक ट्रेंड चलता रहता है। उसके ऊपर नज़र रखिए। सब लोग उस ट्रेंड के साथ जा रहे हैं तो आपको भी ट्रेंड के साथ ही चलना पड़ता है। हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को उठा के कंटेंट बनाइए। आपका भी कंटेंट हो गया, वीडियोस हो गया, वायरल हो जाते हैं और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिलते हैं। टेक्निक नंबर 7, एक्टिवली एंगेज विथ योर ऑडियंस। आपके ऑडियंस के साथ कंटिन्यूअसली एंगेजमेंट को बिल्ड कीजिए। अगर आपके ऑडियंस कुछ डाउट को पूछता है तो उसको रिप्लाई कर दीजिए, उसको रिस्पॉन्स दीजिए। वो डाउट वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, डायरेक्ट मैसेज को सेंड कर सकता है, ईमेल को सेंड कर सकता है, नहीं तो कॉल करके पूछ सकता है। वो कैसे भी पूछ सकता है, किसी माध्यम से भी पूछ सकता है। इसलिए जब भी आपके पास आपके ऑडियंस का या कस्टमर का क्वेरी आती है ना, उसे अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिए। उसका डाउट क्या है उसको क्लैरिफिकेशन दीजिए, सही से गाइड कर दीजिए उसको पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर उसको कुछ डाउट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उसके मन में। वो पूछ रहा है तो आप उसे सही से जवाब दीजिए, उसको रिस्पॉन्स दीजिए। यदि आप रिस्पॉन्स देते हैं तो ही वो आपके साथ जुड़ता है, वो इमोशनली जुड़ा तो ही वो आपके सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को परचेस करता है। अगर लोग आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर रहे हैं तो, सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद ऐसे कहिए। जब आपको बड़े लेवल पर सब्सक्राइबर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होता है, नहीं तो दिवाली, दशहरा, इस तरह का त्यौहार आते हैं ना, तब उनको गुड विशेस को पोस्ट के माध्यम से बताइए, उनको थैंक्स कहिए। इस तरह से उनको भी अच्छा लगे। इस तरह से कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहिए। और आपके कस्टमर्स के या ऑडियंस के जितने भी डिमांड्स होते हैं, नीड्स होते हैं ना, उन्हें अच्छे से समझिए और जितना हो सकता है ना उतना वैल्यू फॉर मनी सर्विस को प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। टेक्निक नंबर 8, बी अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आके अपने ऑडियंस को उनके बारे में, उनके बिजनेस के बारे में बताने में शर्माते हैं, डरते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इधर धंधा करने के लिए आए हो, लोगों की जरूरत है, आप उनके जरूरतों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के माध्यम से फुलफिल कर रहे हो। लोगों को जरूरत है, आप उनकी सेवा कर रहे हो, इसमें शर्माने की क्या बात है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में खुल के बात कीजिए, अपने बिजनेस को खुल के प्रमोट कीजिए। हर वीडियो में, हर पोस्ट में, हर एक रील में, हर एक शॉर्ट्स में, हर एक व्हाट्सएप स्टेटस में, हर एक ईमेल में, हर जगह अपने बिजनेस के बारे में मार्केटिंग कीजिए, अवेयरनेस को फैलाइए। लोग कहने दो, ये तो अपना ढोल खुद ही बजा रहे हैं, लोग कुछ भी कहने दो। आपको अपने बिजनेसेस के बारे में हर जगह खुल के प्रमोट करना है, शेमलेस सेल्फ प्रमोटर बनना है। आपके बिजनेस के बारे में आप प्राउडली नहीं बताते हैं तो, आप खुल के नहीं बताते हैं तो दूसरे लोग क्यों बताएंगे। इसलिए आपको ही बताना पड़ेगा। टेक्निक नंबर 9, डेवलप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। बहुत सारे बिजनेसमैन जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं ना,
वो भी क्रिएटर माइंडसेट के साथ जुड़ जाते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, ऐसे सोचते बैठते हैं। इंस्टाग्राम में कुछ डालते हैं, फेसबुक में कुछ डालते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ऐसे सोचते बैठते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ बेचने के लिए आए हो, न कि लाइक के लिए, कमेंट के लिए, शेयर के लिए, सब्सक्राइब के लिए। आपके लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए लीड ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लिए सेल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कस्टमर्स चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। बहुत सारे बिजनेसमैन इधर आके क्रिएटर की तरह रोने लगते हैं, मेरा कुछ चल ही नहीं रहा है, मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर ही नहीं है। क्यों चाहिए भाई साहब आपको सब्सक्राइबर्स? आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, सेल चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपके वीडियोस को सिर्फ 100-200 व्यूज़ आते हैं तो भी कोई बात नहीं है, उससे आपको एक कस्टमर मिल गए तो हो गया ना। इस तरह सोचिए, लाइक और कमेंट के पीछे मत पड़िए, कस्टमर्स को लाने के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को डेवलप कीजिए। टेक्निक नंबर 10 एंड लास्ट, फॉलो रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हमारे रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल में हर हफ्ते इंडियन बिजनेसमैन को कुछ ना कुछ सलाह देता रहता हूँ। मैं मेरे लाइफ में मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो कुछ भी किया हूँ ना, उन्हीं के बेसिस पर ही मैं आपको टिप्स को, टेक्निक्स को, बिजनेस लेसन्स के माध्यम से बताता रहता हूँ। ये ज्ञान आपको किधर नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग स्टार्टअप को, कंपनी को, बिजनेस को किए बिना ही कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन मैं कुछ भी आपको बताता हूँ ना, वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड रहता है, प्रैक्टिकली अप्लाइड रहता है और एक तरह से लॉज की तरह रहते हैं। ये टिप नहीं रहते सिर्फ। लॉ मतलब सबके लिए अप्लाई होता है, टिप मतलब क्या? चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, लेकिन लॉ की तरह होता है। यदि आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको भी जरूर रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए यदि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो रोरिंग बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके सारे वीडियोस को देखते हुए फॉलो कीजिए। इन 10 सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने बिजनेस के लिए अच्छे से सोशल मीडिया मार्केटिंग कीजिए और अपने बिजनेस को जल्दी ग्रो कीजिए और खूब सारा पैसा कमाइए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।